अब्राहम एकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि आप इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहे हो साहब, रिकॉग्नाइज कर रहे हो आप। एक बात तो है कि अब्राहम एकॉर्ड पर साइन करने को सऊदी से, पाकिस्तान से और बाकी खाड़ी के मुल्कों से कहा गया है, लेकिन मुसीबत यह है कि पाकिस्तान के लोग वो क्या चाहते हैं। हालांकि वहां पे तो कुछ और गुट भी हैं जिन्होंने चेतावनी दे दी है, कह दिया कि अगर तुमने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया तो तुम्हारी सरकार का तख्ता पलट कर देंगे, भले तुम्हारा नाम शहबाज शरीफ हो या आसिफ मुनीर हो, तुम्हें हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब पाकिस्तान का लीडरशिप भारी प्रेशर में है। पाकिस्तान में आर्मी के अंदर भी सरकार में अगर बहस तेज हो चुकी है, अगर सऊदी अरब इजराइल के साथ रिश्ते बनाता है तो इस्लामाबाद का रुख क्या होगा। देखिए साहब, आप अपनी अवाम के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया दांव खेल दिया है। उन्होंने पाकिस्तान समेत कई अरब और मुस्लिम मुल्कों को कहा है कि वे अनिवार्य तौर पर अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो। उन्होंने इसे ईरान के साथ डील से भी जोड़ दिया है, जिससे मामला बेहद पेचीदा हो गया है। हालांकि पाकिस्तान ने ट्रंप का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है, मगर यह बहुत मुश्किल लगता है कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लंबे समय तक दबाव झेल पाएंगे। पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है और न ही वो उसकी यात्रा करने वालों को वीजा देता है। सऊदी अरब भी इसके लिए तैयार नहीं है। ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल से उस पर दबाव डाल रहे हैं, मगर वो उस पर शामिल नहीं हुआ। इन जो इसमें मुद्दा जो कंट्री है वो सऊदी अरेबिया, उसने काफी पहले क्लियर कर दिया है कि साहब जब तक ये पैलेस्टाइन का इशू सेटल नहीं होता हम इस पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। वही पाकिस्तान के लिए भी देखिए इशू है। पाकिस्तान के लिए तो, इस पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए तो ये साइन करना एक तरह से पॉलिटिकल सुसाइड होगा, क्योंकि इजराइल के साथ में एकॉर्ड साइन करना बिना पैलेस्टाइन के इशू को सेटल किए हुए, जो पाकिस्तान ओस्लो एकॉर्ड का की बात कर रहा है वो ठीक है, वो एक कि भाई जब तक ये 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं हो जाता, यानी इजराइल जब तक पैलेस्टाइन के स्टेट हेड को रिकॉग्नाइज नहीं करता, ईस्ट जेरूशलम को पैलेस्टीनियन कैपिटल के लिए तैयार नहीं होता, जब तक कोई भी कंट्री तब तक जब ये कोई भी कंट्री तैयार नहीं होगी, ठीक है। जो कंट्रीज ने साइन कर लिया है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई भी, अब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का तो सवाल नहीं उठता भाई। टर्की जिससे ट्रेड टाइज काफी पहले से हैं, लेकिन वो भी तैयार नहीं होगा। वही हाल इजिप्ट का है। ये कंट्रीज देखिए बहुत मुश्किल है कि इनको ये इस पे अब्राहम अकॉर्ड के लिए कोई भी तैयार होगा। अब्राहम एकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि आप इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहे हो साहब, रिकॉग्नाइज कर रहे हो आप। ये मसला मतलब अब एकदम से इतना बड़ा हो गया है कि ट्रंप एक्चुअली देखा जाए तो इजराइल के लिए एक पीस एकॉर्ड पैदा करना चाहता है ताकि उसको तकलीफ ना हो आगे चल के। इजराइल को पता है कि ये लोग उसे लाइक नहीं करते, अरेबियन नेशंस भी उसे लाइक नहीं करते, और टाइम आ गया तो अरेबियन नेशन इजराइल को जूते की नोक पर भी नहीं रखेंगे। आप लिख कर रख लीजिएगा, मैं आपको बताऊं, लिख के रख लीजिए। हिंदुस्तान के अंदर भी जहां थोड़े बहुत लोग इजराइल से मोहब्बत करते हैं, मैं बता दूं वो बीजेपी वाले सारे अंधभक्त हैं, लेकिन बाकी लोग सारे इजराइल से नफरत करते हैं, क्योंकि इजराइल भी एक आतंकवादी देश बन चुका है। 80,000 मासूम लोगों का हत्यारा इजराइल और नेतन्याहू। अगर 20वीं सदी हिटलर के नाम से जानी जाती है कि हिटलर से बड़ा आतंकवादी टेररिस्ट पैदा नहीं हुआ, तो 21वीं सदी इजराइल और नेतन्याहू के नाम से जानी जाती कि इनसे बड़ा भी टेररिस्ट कोई पैदा नहीं हुआ साहब, इनसे बड़ा। और अब इनके ऊपर सऊदी तो खैर नहीं मानेगा साहब, जितना मर्जी ट्राई कर लो, ना बाकी लोग मानेंगे। अब सवाल ही पैदा होता है कि पाकिस्तान क्या करेगा। देखो, एक बात तो है कि अब्राहम एकॉर्ड पर साइन करने को सऊदी से, पाकिस्तान से और बाकी खाड़ी के मुल्कों से कहा गया है, लेकिन मुसीबत यह है कि पाकिस्तान के लोग वो क्या चाहते हैं। हालांकि वहां पे तो कुछ और गुट भी हैं जिन्होंने चेतावनी दे दी है, कह दिया कि अगर तुमने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया तो तुम्हारी सरकार का तख्ता पलट कर देंगे, भले तुम्हारा नाम शहबाज शरीफ हो या आसिफ मुनीर हो, तुम्हें हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब पाकिस्तान का लीडरशिप भारी प्रेशर में है। पाकिस्तान में आर्मी के अंदर भी सरकार में अगर बहस तेज हो चुकी है,
अगर सऊदी अरब इजराइल के साथ रिश्ते बनाता है तो इस्लामाबाद का रुख क्या होगा? देखिए साहब, आप अपनी अवाम के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते हैं। एक बात समझने की जरूरत है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन क्या है, बैकग्राउंड समझिए आप। सऊदी अरेबिया मोनार्की है, वहां पे राजा है, राजा के सामने कोई बोल नहीं सकता। हमें समझना होगा इस बात को कि सऊदी मोनार्की है तो जो राजा कहेगा जनता उसे मान लेगी, लेकिन जनता वहां भी कई बार तख्ता पलट कर देती है। ये एमबीएस को पता है, प्रिंस एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान को पता है। लेकिन पाकिस्तान की वो हाल नहीं है। पाकिस्तान मोनार्की नहीं है, वहां राजा नहीं है साहब। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, मिलिट्री शासन भी चलता है, लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, चाहे मिलिट्री वाला हो या सिविलियन शहबाज शरीफ हो, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी अवाम के खिलाफ जाकर इजराइल को रिकॉग्नाइज करें और अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करें। ये बात मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो अब्राहम अकॉर्ड को साइन करके इजराइल को रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने ये किया, आप समझिए फिर उनका तख्ता पलट भी हो जाएगा और उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ये लिख कर रख लीजिए आप। देखिए साहब, ये खित्ता है ना, ये पूरा का पूरा ये साउथ एशिया, जिसमें इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इनका जो माइंड सेट है ना, मुझे पता है साहब। मैं भी इसी जमीन पर पैदा हुआ हूं, हिंदुस्तान के अंदर, तो मुझे मालूम है कि लोग क्या सोचते हैं साहब। मुझे मालूम है कि यहाँ के आसपास के मुल्कों के लोग या हमारे यहाँ के मेजोरिटी जो हमारी इंडिया की है, वो इजराइल को सपोर्ट नहीं करती, वो भी ईरान को सपोर्ट करती है। मैं आपको बताऊं, सरकार भले रिलेशन बना के बैठ गई होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेतन्याहू से हिंदुस्तान के अंदर नफरत करने वाले लोगों की नंबर ज्यादा हैं बनस्पत उन लोगों के बजाय जो उससे मोहब्बत करते होंगे। मोहब्बत करने वाले तो 120 करोड़ होंगे, लेकिन नफरत करने वाले उससे 120 करोड़ हैं इंडिया के अंदर, मैं बता रहा हूं आपको। और ज्यादा करके हिंदू ही हैं जो उनसे नफरत करते हैं, बाकियों की तो बात छोड़िए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आवाम इस बात को बर्दाश्त करेगी कि वो अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करे, क्योंकि जिस दिन उस पे साइन किया, समझ लीजिए तलवार की नोक पे उन्होंने अपना गर्दन रख दी है। शहबाज शरीफ ने भी और मुनीर ने भी, और वो बच के नहीं जा पाएंगे। उसके बाद वो जनता ही उनको उठाकर साहब कहां फेंकेगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। अब साहब, ट्रंप जो मर्जी कहे, ट्रंप के प्रेशर के अंदर आके आप ऐसा नहीं कर सकते हो। पाकिस्तान में इसको लेकर भारी विरोध है और बातचीत में लोग, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, पार्टीज, वो वहां से फतवे जारी हो रहे हैं साहब, और जोरदार प्रदर्शन भी होंगे। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान चाहता है कि इजराइल और इस मसले में, ट्रंप के मसले में हम बीच में ना आए। सऊदी क्या करता है वो सऊदी को करने दो, सऊदी क्या कहता है वो सऊदी को करने दो, ये पाकिस्तान का मानना है। सऊदी की पोजीशन अलग है, वो मोनार्की है भाई, वहां पे राजा है, वो क्या करेगा उसको करने दो। हर मुल्क की अपनी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है साहब, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आवाम में इतनी हिम्मत है कि वो उनके साथ जाएंगे, और ना ही किसी को जाने देंगे। चाइना न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया दांव खेल दिया है। उन्होंने पाकिस्तान समेत कई अरब और मुस्लिम मुल्कों को कहा है कि वे अनिवार्य तौर पर अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो। उन्होंने इसे ईरान के साथ डील से भी जोड़ दिया है, जिससे मामला बेहद पेचीदा हो गया है। हालांकि पाकिस्तान ने ट्रंप का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है, मगर यह बहुत मुश्किल लगता है कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लंबे समय तक दबाव झेल पाएंगे। पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है और न ही वो उसकी यात्रा करने वालों को वीजा देता है। सऊदी अरब भी इसके लिए तैयार नहीं है। ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल से उस पर दबाव डाल रहे हैं, मगर वो उस पर शामिल नहीं हुआ। पाकिस्तान की तरह उसका रुख भी यही है कि रुख यही है कि ओस्लो समझौते के तहत फिलिस्तीनी देश बनने के बाद ही वो इस तरह का कोई कदम उठा सकता है। इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड में अभी तक यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान शामिल हो चुके हैं। तुर्की इजराइल का धुर विरोधी है, जबकि कतर के लिए भी ये असुविधाजनक है। मिस्र का रुख अभी देखना होगा। ये तो साफ है कि ट्रंप इजराइल के दबाव में ये खेल खेल रहे हैं, लेकिन इस चाल के पीछे ट्रंप का ये एजेंडा भी है कि ईरान को अलग थलग करो, इजराइल को सुरक्षित करो
और मध्य पूर्व में अमेरिकी दबदबा बना रहने का इंतजाम करो। इसके जरिए वे शायद यह भी साबित करना चाहेंगे कि उन्होंने ओबामा से बेहतर डील कर दी है। यह ट्रंप की सौदेबाजी की ग्रैंड स्ट्रेटजी है। मकसद है ईरान को काबू में रखते हुए इजराइल को रीजनल पावर बनाना, लेकिन फिलिस्तीन मसले, घरेलू पॉलिटिक्स और इजराइल विरोधी भावनाओं के कारण कामयाबी बहुत मुश्किल लग रही है। दरअसल ये इतना सीधा साधा मामला नहीं है। ईरान के साथ चल रही बातचीत पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ईरान का रवैया सख्त हो जाएगा और जो डील अभी करीब दिख रही है वो दूर जा सकती है या उलझ सकती है। मुस्लिम देश अमेरिका की शर्त मानने से इनकार कर सकते हैं और ट्रंप की और भी किरकिरी होगी। बहरहाल सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ट्रंप के सामने खड़ा रह पाएगा? क्या सऊदी अरब बिना फिलिस्तीनी मसले को सुलझाए इजराइल की यारी स्वीकार कर लेगा या दूसरे देश भी स्वीकार कर लेंगे? इन जो इसमें मुद्दा जो कंट्री है वो सऊदी अरेबिया, उसने काफी पहले क्लियर कर दिया है कि साहब जब तक ये पैलेस्टाइन का इशू सेटल नहीं होता इस पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। वही पाकिस्तान के लिए भी देखिए इशू है। भाई पाकिस्तान के लिए तो इस पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए तो ये साइन करना एक तरह से पॉलिटिकल सुसाइड होगा, क्योंकि इजराइल के साथ में एकॉर्ड साइन करना बिना पैलेस्टाइन के इशू को सेटल किए हुए, जो पाकिस्तान ओस्लो एकॉर्ड का की बात कर रहा है वो ठीक है, वो एक कि भाई जब तक ये 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं हो जाता, यानी इजराइल जब तक पैलेस्टाइन के स्टेट हेड को रिकॉग्नाइज नहीं करता, ईस्ट जेरूशलम को पैलेस्टीनियन कैपिटल के लिए तैयार नहीं होता, जब तक कोई भी कंट्री जब ये कोई भी कंट्री तैयार नहीं होगी, ठीक है। जो कंट्रीज ने साइन कर लिया है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई भी, अब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का तो सवाल नहीं उठता। भाई टर्की जिससे ट्रेड टाइज काफी पहले से हैं, लेकिन वो भी तैयार नहीं होगा। वही हाल इजिप्ट का है। ये कंट्रीज देखिए बहुत मुश्किल है कि इनको ये इस पे अब्राहम अकॉर्ड के लिए कोई भी तैयार होगा, और उसकी कई वजह है। देखिए ये जो गाजा में जो सीज फायर हुआ है 2025 से, उसके बाद भी 1000 के लोग मर चुके हैं, पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं। जो टोटल ओवरऑल टोल है वो 72-73 हजार हो गई है पैलेस्टीनियंस की, जब से गाजा की लड़ाई शुरू हुई है। इसके अलावा जो इजराइल की जो देखिए नीयत है, नीयत साफ नहीं है, तो उनसे कैसे कोई अब्राहम अकॉर्ड साइन कर सकता है? वेस्ट बैंक जहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, लार्जली पीस थी, वहां पे भी बाकायदा जो सेटलर्स हैं उसको जो कॉलोनीज हैं उनका एक्सपेंशन होता जा रहा है। आप पैलेस्टीनियन किसान जो हैं उनके घर, मकान, बाग सब पे आप कब्जा करते जा रहे हैं। जो इलीगल कॉलोनीज भी हैं जो बनी हैं, वो इजरायली कानून के तहत भी जो इलीगल है उनको भी आप लीगलाइज करते जा रहे हैं। जितने आप लेजिस्लेटिव मेजर्स अगर आप उठा के देखें इजराइल के पिछले कई सालों में, तो वो सारे लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं वो पैलेस्टाइन के खिलाफ जाते हैं, पैलेस्टीनियंस के खिलाफ जाते हैं, और इजरायली जो इलीगल एक्शंस हैं उनको जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो आप डोनाल्ड ट्रंप साहब कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी कंट्री इजराइल से अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करेगा?